नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर एक ना एक क्वेश्चन नेटवर्क से ज़रूर पूछा जाएगा। अब सबसे पहले बात ये उठती है कि नेटवर्क का अर्थ क्या होता है। तो बहुत सामान्य शब्दों में भी जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? आप ये समझते हैं कि कनेक्शंस हो गए। तो वही यहाँ पे भी होता है कि जब हम बात करते हैं कंप्यूटर के नेटवर्क्स की, तो कंप्यूटर के बीच या बहुत सारे डिवाइसेस के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। तो उनके बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन भी कई प्रकार से हो सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं नेटवर्क्स। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं नेटवर्क्स। अब ये समझिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ज़रूरी है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। NW इसका शॉर्ट फॉर्म होता है नेटवर्क का। टाइप्स ऑफ नेटवर्क समझना ज़रूरी है। नेटवर्क टोपोलॉजी एक टॉपिक होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नेटवर्क टोपोलॉजी आपको समझना ज़रूरी है। और अंत में बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना इंटरनेट। तो जब हम इंटरनेट कहते हैं तो इंटरनेट क्या है? इंटर नेटवर्क। तो एक प्रकार का नेटवर्क होता है इंटरनेट भी। और इंटरनेट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि कितना इम्पोर्टेंट है और आज इसकी क्या ये उपयोगिता है, कितने प्रकार से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये बताना मेरे लिए आवश्यक नहीं है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस इंटरनेट के पीछे क्या काम करता है, कैसे ये इंटरनेट कनेक्ट होता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी होगी। तो वो अलग से एक चैप्टर में हम करेंगे, लेकिन पहले हम नेटवर्क समझते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करी जाए कि नेटवर्क होता क्या है, तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन और रिसोर्स शेयरिंग। यानी दो कंप्यूटर हैं, अगर मान लीजिए ये दो कंप्यूटर है, तो एक तो ये दोनों आपस में एक संबंध बना करके रख सकें, तो इन्फॉर्मेशन का जो आदान प्रदान है वो हो सके। और रिसोर्स शेयरिंग यानी अगर कोई कॉमन रिसोर्स है जो यूज़ किया जा रहा है तो ये दोनों ही यूज़ कर सकें, तो उसके लिए भी नेटवर्क ज़रूरी होता है। तो कैसे ये होता है इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे आगे। तो नेटवर्क कैन बी वेरी स्मॉल और एज लार्ज एज द इंटरनेट इटसेल्फ। तो इंटरनेट, जैसे मैंने कहा, इंटर नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म आप मान सकते हैं, कवरिंग द होल वर्ल्ड। तो नेटवर्क जो हम बना रहे हैं, देखिए हर नेटवर्क इंटरनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए दो आपके पास कंप्यूटर्स है या आपका फ़ोन और आपका कंप्यूटर है। हो सकता है कि एक छोटा सा फाइल हो जो आप ब्लूटूथ के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाहें या USB केबल लगा करके ट्रांसफ़र करना चाहें। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हुए होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए इंटरनेट की तो ज़रूरत नहीं है। उसके लिए क्या ज़रूरत है कि आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ काम कर रहा हो और आपके फ़ोन में ब्लूटूथ काम कर रहा हो, या फिर दो फ़ोन्स हैं आपके पास, उन दोनों के बीच में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फाइल। तो उसके लिए इंटरनेट होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर ब्लूटूथ है दोनों में तो आप कर पाएंगे। इंफ्रारेड एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू आप ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो ये सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जिसके द्वारा हम फाइल को शेयर कर पाते हैं। लेकिन फाइल को क्यों शेयर कर पा रहे हैं? क्योंकि एक नेटवर्क से वो कनेक्ट हो गया है। ब्लूटूथ का एक नेटवर्क आपने बना लिया है जिसके थ्रू आप उन दोनों को कनेक्ट करके रख सक रहे हैं। तो ये तरीके होते हैं। तो ये भी एक छोटा सा नेटवर्क है, केवल दो ही सिस्टम है इसमें, लेकिन ये नेटवर्क है। लेकिन जब हम पूरे इंटरनेट की बात करते हैं तो एक वर्ल्ड वाइड वेब है। इस वर्ल्ड वाइड वेब से आपने पूरे दुनिया को कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो USA से भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, श्रीलंका से भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा, या हो सकता है बैठे बैठे दिल्ली और मुंबई के बीच में ही इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हम कर पाएँ। तो ये भी इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है हमारे लिए। तो वो एक ऐसा नेटवर्क हो जा रहा है जो कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो कि केवल आपके रूम में या आपके ऑफिस तक ही नहीं सीमित है, ये पूरे विश्व में है। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया। और एक पर्सनल नेटवर्क जो कि हम एक या दो सिस्टम के बीच में बना सकते हैं। तो बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है कोई भी नेटवर्क। तो अब हम देखते हैं कि क्या है अलग अलग प्रकार के नेटवर्क। तो हम शुरुआत करेंगे छोटे नेटवर्क से और धीरे धीरे हम बड़े बड़े नेटवर्क की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN कहते हैं इसे। तो पर्सनल यानी व्यक्तिगत। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब ऐसा एक नेटवर्क जो कि बहुत छोटा हो। तो PAN इज स्मॉलेस्ट नेटवर्क विच इज वेरी पर्सनल टू अ यूजर। This may include Bluetooth enabled devices or infrared enabled devices. PAN has connectivity range up to 10 meters.
ठीक है। तो एक बहुत छोटे से एरिया में सीमित नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ब्लूटूथ हो गया, इंफ्रारेड हो गया, जैसा कि हमने बात की थी इसके बारे में। कई सारे ऐप्स होते हैं जो आपको ये नेटवर्क बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है लोकल एरिया नेटवर्क। A computer network spanned inside a building and operated under single administrative system is generally termed as local area network. Either uses Ethernet or token ring technology. तो ईथरनेट या टोकन रिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके लैन को कनेक्ट किया जाता है। तो लैन कनेक्शन का मतलब क्या होता है? आपने अगर लैन के बारे में सुना होगा तो आप ये समझ रहे होंगे, आपको इतना पता होगा कि एक बिल्डिंग में या एक ऑफिस के अंदर वायर्स के थ्रू ईथरनेट केबल, आपने अगर देखा होगा जो सीपीयू के पीछे लगे हुए केबल होते हैं जिनके द्वारा आप नेटवर्क से या इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं, तो उसे हम ईथरनेट केबल कहते हैं। तो उनके थ्रू या टोकन रिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लैन को कनेक्ट करते हैं। ईथरनेट इज मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड लैन टेक्नोलॉजी एंड यूजेस स्टार टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी क्या होती है इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। वाइल टोकन रिंग इज रेयरली सीन। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है कि ईथरनेट का यूज किया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जाए एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ईथरनेट टू कनेक्ट इन द नेटवर्क, और वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाए वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल नेटवर्क, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तो याद रखेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क सबसे प्रमुख है यहाँ पर। उसके बाद हम एक पायदान ऊपर बढ़ते हैं और हम आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे। जनरली एक्सपैंड्स थ्रू आउट अ सिटी सच एज केबल टीवी नेटवर्क। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ ईथरनेट, टोकन रिंग, ATM और FDDI। ठीक है, तो याद रखें कि ये 4 वेज हो सकते हैं जहाँ पे आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क देख रहे हैं। यानी कि अब हम एक बिल्डिंग से बाहर निकल चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं पूरे एक सिटी की या एक बहुत बड़े एरिया की। जैसे मान लीजिए केबल कनेक्शन है, तो केबल कनेक्शन आज तो चलिए टाटा स्काई या डिश टीवी वगैरह आ गए हैं तो थोड़ा अलग सिस्टम हो गया है। लेकिन अगर आप 10-15 साल पहले चले जाएं, उस समय जो केबल टीवी नेटवर्क दिया जाता था वो आपके लोकल एरिया में कोई एक केबल ऑपरेटर होते थे और इन केबल ऑपरेटर्स के थ्रू आपको केबल कनेक्शन पहुंचाया जाता था आपके घरों तक। तो ये जो एक तरीका था नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करने का, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ये लैन नहीं कहलाएगा, ये पैन नहीं कहलाएगा, ये MAN मैन कहलाएगा। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया ये, जिसमें कि आप या तो एक बड़े एरिया, एक कॉलोनी मान के चलिए, या एक कोई छोटा सा अर्बन एरिया मान लीजिए, या पूरे शहर में ही अगर कोई नेटवर्क फैला हो तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। उसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो दिस नेटवर्क कवर्स अ वाइड एरिया विच में स्पैन अक्रॉस प्रोविंसेस इवन अ होल कंट्री। तो अब हम सिटी लेवल से ऊपर बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि या तो हम पूरे राज्य की बात करें, पूरे स्टेट की बात करें, या पूरे भारत की, पूरे देश की ही बात करें। तो वैसे में अगर कोई नेटवर्क फैला हुआ हो तो उसे आप वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। जनरली टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, याद रखेंगे आप कि टेलीकम्युनिकेशन को आप एग्जाम्पल मान सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क का। तो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू हम पूरे देश में वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट कुछ भी शेयर कर सकते हैं और ये आपके एक शहर से बाहर चला गया हो, ऐसा है। तो इंटरनेट एक एग्जाम्पल आप मान सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क का। कम्युनिकेशन चैनल्स जो होते हैं वो भी आपके एग्जाम्पल हो गए वाइड एरिया नेटवर्क्स। इसके अलावा मान लीजिए कोई एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अलग अलग ब्रांच हैं, तो उन अलग अलग ब्रांच के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा हो एक नेटवर्क को स्थापित करके, वो भी वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो VPN इज अ नेटवर्क दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग पब्लिक वायर्स, यूजुअली द इंटरनेट, टू कनेक्ट टू अ प्राइवेट नेटवर्क। यानी एक प्राइवेट नेटवर्क पे हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेट के द्वारा या कोई भी एक कनेक्शन को यूज करके। There are number of systems that enable you to create networks using internet as the medium of transporting data. These systems use encryption and other security mechanisms to ensure that only authorized users can access the network and that the data cannot be intercepted. तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में ये कोशिश की जाएगी कि इस प्रकार से नेटवर्क को बनाया जाए जो कि सिर्फ उतने ही लोग देख पाए जिनके पास इस इंफॉर्मेशन को देखने का क्लियरेंस है। जिसके पास क्लियरेंस नहीं है वो ना देख पाए।
जैसे मान लीजिए एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ, जीपीएस, ठीक है। तो हो सकता है आपने गूगल मैप्स यूज़ किया होगा, जीपीएस आपने देखा होगा। तो इस जीपीएस में आप सारे जगहों को देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह होते हैं जो हमारे डिफेंस के हिसाब से बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो वैसे एरियाज़ को हम कभी नहीं दिखाना चाहेंगे, वैसे को हम रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ कहेंगे, और वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाने वाली सिस्टम को रेस्ट्रिक्टेड सर्विस कहा जाता है। तो रेस्ट्रिक्टेड सर्विस में यहाँ पर वीपीएन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वीपीएन का यूज़ करके हम रेस्ट्रिक्टेड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो बाहर के लोग हैं जिन्हें नहीं देखना चाहिए इन सेंसिटिव एरियाज़ को, वो ना देख पाएँ और ये एरियाज़ सुरक्षित रहें। तो वहाँ पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो बहुत बार इंटरनेट को यूज़ किया जाता है, प्राइवेट नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। इतना बस याद रखिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में कि इसे इस प्रकार से बनाया जाता है कि कोई बाहर से इसे इंटरसेप्ट ना कर सके। इन्फॉर्मेशन का जो आदान प्रदान हो रहा है दो सिस्टम्स के बीच में जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर लीक ना हो पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाया जाता है। तो सामान्यतः इंटरनेट का यूज़ किया जाता है इस नेटवर्क को बनाने के लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी का अर्थ ये होता है यहाँ पर कि किस प्रकार से ये कनेक्शन में है। तो एक एक करके हम देखते हैं कितने प्रकार के कनेक्शन होते हैं नेटवर्क के। तो सबसे पहला है इसमें पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी तब होता है जब आपके पास दो सिस्टम हो केवल, यानी अगर दो कंप्यूटर के बीच में मान लीजिए डायरेक्ट कनेक्शन है एक वायर के थ्रू, तो वैसे में हम इसे पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहेंगे। तो बीच में डिवाइसेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम केवल दो होगा। तो जो भी ये दो सिस्टम होंगे उनको ये नज़र आएगा कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ऐसी जो टोपोलॉजी होती है इसे हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। उसके बाद अगला आ जाता है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में आप ऐसा देखेंगे कि एक सेंट्रल लाइन होगा और इस सेंट्रल लाइन से कई सारे सिस्टम होंगे जो कनेक्टेड होंगे। तो ऐसी जो अरेंजमेंट होती है उसे हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी सच दैट देयर इज अ सिंगल लाइन टू विच ऑल द नोड्स यानी जितने भी सिस्टम्स हैं, ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड एंड द नोड्स कनेक्ट ओनली टू दिस बस। यानी ये जो दो सिस्टम है, मान लीजिए ये एक सिस्टम है और ये एक सिस्टम है, ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे, ये इस लाइन से कनेक्टेड होंगे और ये लाइंस जो हैं ये आपस में कनेक्टेड होंगे। तो ऐसा जो कनेक्शन होता है इसे हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। अब ये समझिए कि इसके क्या एडवांटेज हैं या इसके क्या डिसएडवांटेज होंगे। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये हो जाता है कि इसमें जो अमाउंट ऑफ केबलिंग होती है, जो केबल्स यूज़ होते हैं, ये कम हो जाते हैं। तो इसीलिए इसे बनाना या इसे स्टैब्लिश कर पाना आसान होता है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, एक होता है स्टार टोपोलॉजी या एक होता है मेश टोपोलॉजी। अगर इनके कंपैरिजन में हम देखें तो ये जो तरीका है बस टोपोलॉजी, इसे सेटअप करना थोड़ा आसान होता है। तो ये एडवांटेज हो गया। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इस पूरे लाइन में अगर कोई एक फॉल्ट आ गया, कुछ परेशानी आ गई, तो फॉल्ट कहाँ पर है, परेशानी कहाँ पर है, ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर फॉल्ट है, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ था या यहाँ था या यहाँ था या यहाँ था या यहाँ था, क्योंकि इनपुट यहाँ पर से दिया गया है, पावर यहाँ पर से दिया गया है और कोई भी सिस्टम नहीं चल रहा। मान लीजिए यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो जाता, तो ये सारे सिस्टम्स नहीं चलेंगे या हो सकता है कि ये सिस्टम भी ना चले। तो वैसे में ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है कि फॉल्ट कहाँ पे आया। डीबगिंग जो होता है ये बहुत मुश्किल हो जाता है बस टोपोलॉजी में। अगला है मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी सिस्टम्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे। नॉर्मली मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार से 4 सिस्टम्स हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये चारों सिस्टम्स जो हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे इस प्रकार से। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम ए, ये तीनों सिस्टम से कनेक्टेड है। ये जो सिस्टम है बी, ये भी तीनों से कनेक्टेड है। ये जो सिस्टम है सी, ये भी तीनों से कनेक्टेड है। और ये जो है डी, ये भी तीनों से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से जितने भी सिस्टम्स होंगे ये सारे एक दूसरे में कनेक्टेड हो सकते हैं मेश टोपोलॉजी में। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी कंटेन्स एटलीस्ट 2 नोड्स। 2 नोड्स मतलब कम से कम 2 सिस्टम होंगे विद 2 और मोर पाथ्स बिटवीन देम। तो जो पाथ है हर एक सिस्टम के बीच में, या ये 2 या 2 से अधिक हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए जो है वो बी, सी और डी तीनों से कनेक्टेड हो, लेकिन बी और सी से डेफिनेटली कनेक्टेड होगा। तो इसे हम कहते हैं मेश टोपोलॉजी।
तो अब मेश टोपोलॉजी की भी बात करें तो इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज समझिए। एडवांटेज क्या है कि सारे जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए मुझे फाइल ट्रांसफ़र करना है, तो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे एक सिस्टम या सेंट्रल बस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ए से बी भी कर सकता हूँ। तो ऐसे में ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी ट्रांसफर्स कर पाएंगे आप। तो इस तरह से फास्ट बना लेते हैं आप अपने कम्युनिकेशन चैनल को। इसके अलावा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बात की जाए तो वो एक और एडवांटेज हो जाता है मेश टोपोलॉजी के साथ। डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले तो ये हो गया, जैसे हमने बस की बात की थी, कि केबलिंग आसान है क्योंकि एक सिंगल लाइन है जिसपे सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। लेकिन बात करें यहाँ मेश टोपोलॉजी की, तो मेश टोपोलॉजी में आप क्या देख रहे हैं कि कई तरह के लाइनिंग बिछानी पड़ेगी आपको, सबको कनेक्ट करना पड़ेगा, केबल्स बढ़ जाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसे स्टैब्लिश कर पाने में। एक और एडवांटेज की भी बात कर सकते हैं कि जैसे हमने बात की थी बस में, कि बस टोपोलॉजी में कहाँ पे फॉल्ट है ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो यहाँ पर एक एडवांटेज है कि मेश टोपोलॉजी में आपके लिए ये जान पाना बहुत आसान है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो सारे सिस्टम से कनेक्टेड है। तो जो भी सिस्टम में प्रॉब्लम होगा उसके लाइन में हमको प्रॉब्लम नज़र आ जाएगी। तो ये हो गया मेश टोपोलॉजी। अब अगला है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि हर एक सिस्टम जो है वो एग्जैक्टली दो सिस्टम से कनेक्टेड है, इस प्रकार से, है ना। तो इसीलिए मेश से अलग हो गया, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते, मान लीजिए ये अगर ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। जो भी ए और बी का कनेक्शन है वो या तो सी से होता हुआ आएगा या डी, ई और एफ से होता हुआ आएगा, या तो इस प्रकार से या तो इस प्रकार से, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी, क्योंकि एक रिंग के आकार का होता है। इसमें कई सिस्टम्स हो सकते हैं, यहाँ पे तो 6 सिस्टम दिखाया गया है, 10, 12, 15, 18 जितना सिस्टम चाहें आप उतने सिस्टम्स इसमें हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 सिस्टम होना ज़रूरी है। तो अब अगर इसके एडवांटेज या इसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो एडवांटेज में सबसे पहले तो ये हो गया कि इसको सेटअप करना बहुत आसान होता है ऐसे सिस्टम्स को। डिसएडवांटेज की बात करें तो मान लीजिए कि अगर कोई एक केबल खराब हो गया, कोई एक कनेक्शन है जो लूज कर गया, तो ये पूरा जो स्विचिंग है इस सिस्टम का ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण आप देखेंगे कि सारे सिस्टम्स एक बार में बैठ जाएंगे अगर कहीं पे भी एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है इस सिस्टम के साथ। अगला है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि एक सेंट्रल सिस्टम होगा जिसे हम सेंट्रल हब भी कहते हैं। एक सेंट्रल सिस्टम होगा और इस सेंट्रल सिस्टम से सारे सिस्टम कनेक्टेड होंगे। तो ये जो नेटवर्क होता है इसे हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। अब इसमें क्या होगा कि जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी द पेरिफेरल नोड्स, इन्हें कहते हैं पेरिफेरल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड which rebroadcasts all the transmissions received from any peripheral node to all the peripheral nodes on the network including the originating node। तो मान लीजिए कि यहाँ फिर से हम A, B, C, D और E 5 सिस्टम मान रहे हैं और ये सेंट्रल सिस्टम है O। तो अगर A को मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है D तक या C तक, तो ये O से होता हुआ आएगा और O से फिर जहाँ भी पहुँचाना है इस इन्फॉर्मेशन को वो पहुँचाया जा सकता है। तो सबसे पहले सेंट्रल पे आएंगे और उसके बाद वहाँ से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि रीब्रॉडकास्ट किया जाता है इन्फॉर्मेशन को। तो अगर हम इसके एडवांटेज या इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में सबसे पहले ये हो गया कि एक सेंट्रल सिस्टम है जो कि सबको देख रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी एक सिस्टम में फॉल्ट आता भी है तो उससे बाकी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा ये है कि इसके भी सेटअप को करना बहुत मुश्किल नहीं होता, सेटअप थोड़ा सा आसान होता है, तो ये भी एक एडवांटेज है यहाँ पर। उसके बाद मेश टोपोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो स्टार टोपोलॉजी थोड़ा सा चीप भी होता है, इसे बनाने में जो कॉस्ट है ये कम होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज सबसे पहले तो ये है कि डायरेक्ट आदान प्रदान इन्फॉर्मेशन का नहीं हो पा रहा है ए और बी के बीच में, ये ए से ओ होते हुए बी में जाएगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने में। दूसरा, मान लीजिए अगर जो सेंट्रल हब है ये हब फॉर सम रीज़न ख़राब हो जाए तो पूरा जो नेटवर्क है ये पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जैसे आपके घर में इंटरनेट है अगर, या ऑफिस में इंटरनेट है, कहीं भी आपने इंटरनेट देखा होगा, तो एक बीच में आपको चाहिए होता है वाईफाई के लिए एक राउटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मान लीजिए ये राउटर ख़राब हो जाए,
राउटर अगर ख़राब हो गया तो जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं इस राउटर के थ्रू जिनको इंटरनेट मिल रहा था वे सारे अब ख़राब हो जाएंगे, उन किसी में भी इंटरनेट नहीं काम करेगा। तो ये एक तरह से आप मान सकते हैं कि एग्जांपल हो गया कि किस प्रकार से स्टार टोपोलॉजी काम करता है। अगला है ट्री टोपोलॉजी। तो दिस इज अ नेटवर्क इन विच नोड्स आर अरेंज्ड एज अ ट्री। द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नोड इन दिस टोपोलॉजी में बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए सबसे पहले एक सेंट्रल नोड होता है, यहाँ पे भी इसे भी आप हब कह सकते हैं या इसे सेंट्रल नोड भी कहते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर से ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 ब्रांच में, तो इन्हें आप सेकेंडरी हब या सेकेंडरी नोड कहा जा सकता है इसे। और फिर यहाँ पर से ये सारे नोड्स होते हैं, इसे मैं N1 N2 N3 कह दे रहा हूँ। तो ये अलग अलग नोड्स होते हैं यहाँ से। तो ओपन एंडेड सिस्टम हो गया। इसके पहले ज़्यादातर जो सिस्टम्स हम देख रहे थे वो सारे क्लोज सिस्टम्स थे, ये ओपन एंडेड सिस्टम हो गया। तो ये एक अलग प्रकार से, और सबसे ज़्यादा आप ये कह सकते हैं ये मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ नेटवर्क है। ये सबसे ज़्यादा इसी नेटवर्क का यूज़ हम देखते हैं ऑफिसेज में या हर जगह पे। तो ये हो गया ट्री टोपोलॉजी, जहाँ पर एक सेंट्रल सिस्टम से शुरू होकर के जो ब्रांचेज हैं वो डिवाइड होते चले जाते हैं। तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये मेश टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी का एक बढ़ा हुआ या बेहतर सेक्शन है। उसके बाद आता है डेजी चेन टोपोलॉजी या जिसे लाइन टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लीनियर फैशन में ये सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, इसलिए इसे लाइन टोपोलॉजी भी कहा जाता है। तो फिर से एक प्रॉब्लम यही है कि ए से सी डायरेक्ट नहीं जा सकते, आप ए से बी होते हुए सी जाना होगा। तो ये डिसएडवांटेज इसके साथ भी रहेगा। कहाँ पे प्रॉब्लम है ये आपको तुरंत नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो सिस्टम्स आपको पता चल जाएंगे कि किसके बाद काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको तुरंत नज़र आ जाएगा ये प्रॉब्लम कहाँ पे है। अरेंजमेंट इनका कर पाना आसान होता है, लेकिन आप देखेंगे कि इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। और अंत में आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड शब्द कब हम यूज़ करते हैं, जब एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के टेक्निक्स को आप एक बार में यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक स्टार टोपोलॉजी भी आपको दिख रहा है, रिंग टोपोलॉजी भी दिख रहा है आपको यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी भी नज़र आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के टोपोलॉजी को हम एक जगह पर यूज़ कर पा रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम हाइब्रिड कहते हैं। तो हाइब्रिड बहुत अच्छा टोपोलॉजी आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें संभावना होती है कि अलग अलग प्रकार की जो टोपोलॉजी हैं वो एक जगह पर को एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत अच्छा यूज़ होता है इसका। तो इसीलिए हाइब्रिड टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी यही 2 होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं, आप आम अगर ऑफिसेज या अन्य जगहों पे देखें। अब एक डिसएडवांटेज आप मान सकते हैं कि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम ये बन जाता है, तो इसीलिए इस पे ध्यान रखना थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या ज़्यादा मैन पावर लगता है उसमें। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि आप इसमें ये देख पा रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के टोपोलॉजी एक जगह पर यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया नेटवर्क टोपोलॉजी। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं ये हमने देखा, और नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है ये हमने देखा। यहाँ पर से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं अलग अलग प्रकार के नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं जो इस प्रकार के टोपोलॉजी को या अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स को बनाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हो गया नेटवर्क रिपीटर। इसका क्या काम होता है, रीजनरेट इनकमिंग इलेक्ट्रिकल, वायरलेस और ऑप्टिकल सिग्नल्स, यानी जो भी सिग्नल्स आए होंगे उसे रिपीट करना, यानी उसी सिग्नल को आगे बढ़ा देना, ये नेटवर्क रिपीटर का काम होता है। फिर हो गया नेटवर्क हब। A hub is a small network device. Hub joins multiple computers together to form a simple network. On this network segment, all computers can communicate directly with each other. तो hub क्या होता है ये हमने स्टार टोपोलॉजी में भी देखा, हाइब्रिड में भी देखा, ट्री में भी देखा कि एक सेंट्रल सिस्टम है जहाँ से इंफॉर्मेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। फिर है नेटवर्क स्विच। Network switch is a small hardware device that joins multiple computers together within one local area network. उसके बाद नेटवर्क राउटर। तो राउटर क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस विच इंटरफेसेस इन मल्टीपल नेटवर्क्स हुज टास्क इज टू कॉपी पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक इंफॉर्मेशन को जस के तस आगे बढ़ा देना। राउटर गिव्स पाथ टू डेटा पैकेट्स टू डेस्टिनेशन। राउटर्स प्रोवाइड कनेक्टिविटी इनसाइड enterprises, between enterprises and the internet and within an internet service provider, ISP। तो जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आपके घर में आके राउटर लगा जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी डेटा है, जो भी डेटा पैकेट्स हैं जो आपके घर तक पहुंच रहे हैं,
उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ये जो पॉसिबिलिटी है ये राउटर के थ्रू होती है। फिर है नेटवर्क ब्रिज। इट रीड्स द आउटर मोस्ट सेक्शन ऑफ डेटा ऑन द डेटा पैकेट टू टेल वेयर द मैसेज इज गोइंग। इट रिड्यूसेस द ट्रैफिक ऑन अदर नेटवर्क सेगमेंट्स सिंस इट डज नॉट सेंड ऑल द पैकेट्स। तो ब्रिज का काम ये होता है कि जो भी नेटवर्क ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा मैसेजेस को, उसको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचा देना। अगला है गेटवे। गेटवे क्या होता है? इट इज़ एन इंटरकनेक्टिंग डिवाइस विच जॉइंस टू डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर। ठीक है, और इन्हें हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स भी कहते हैं। तो क्या होता है प्रोटोकॉल, क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अलग अलग प्रकार के जो प्रोटोकॉल होते हैं उनके बीच में जो कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है उसे गेटवे के थ्रू हम देखते हैं। फिर है मॉडेम। मॉडेम इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल at the sender's end and converts back analog to digital signal, that is demodulation, at receiver's end. A modem is always placed between a telephone line and a computer. तो अगर आपने पुराने सिस्टम्स देखे होंगे या जहाँ भी ब्रॉडबैंड होता है, तो ब्रॉडबैंड में हम क्या देखते हैं कि एक टेलीफोन कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ पर मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एक एनालॉग लाइन है आपके टेलीफोन के थ्रू आ रहा है जिसे आप इंटरनेट में कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं। यानी कि एनालॉग लाइन के थ्रू जो सिग्नल्स आ रहे थे टेलीफोन में उसे आपने डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मॉडेम। तो एक सेंडर्स के एंड पे क्या करेगा कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा और रिसीवर के एंड पे क्या करेगा, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। याद रखें इसे। उसके बाद कई प्रकार के कनेक्शन केबल्स भी होते हैं, तो याद रखें आपके कौन कौन से अलग अलग प्रकार के केबल हैं। अब अंत में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क मॉडल्स। तो दो प्रकार से नेटवर्क को जनरली बनाया जाता है, या तो सिस्टम्स के बीच में डायरेक्ट आदान प्रदान होगा या तो किसी एक सेंट्रल सर्वर के थ्रू या सेंट्रल हब के थ्रू। तो जब दो सिस्टम्स के बीच में डायरेक्ट नेटवर्क हो तो उसे पीयर टू पीयर कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे P2P नेटवर्क भी कहा जाता है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क का अर्थ क्या हो गया कि इट हैज़ नो डेडिकेटेड सर्वर्स, इंस्टेड अ नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और डिवाइसेस। ठीक है, तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान नेटवर्क्स के बीच में हो रहा हो या सिस्टम्स के बीच में हो रहा हो। अ बिग डिसएडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्किंग इज दैट यू कांट डू योर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इन अ सिंगल प्लेस। क्योंकि एक जगह से आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि सारे सिस्टम्स आपस में इंफॉर्मेशन आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर होता है सर्वर बेस्ड नेटवर्क। तो जब भी आपके पास 4-5 या उससे अधिक सिस्टम्स हो तो आप चाहते हैं कि बीच में एक सर्वर हो या सेंट्रल हब हो जिसके थ्रू आप सारे इंफॉर्मेशन को आगे पीछे कर सकें। तो इसीलिए सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली आफ्टर 4 or 5 systems have been networked, the need for a dedicated server to store all the user accounts and data files become apparent. This is a server based network. Advantage of server based network is that data files that will be used by all the users are stored at one server. तो मान लीजिए पीयर टू पीयर में क्या होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपने रखा, कुछ मैंने रखा, कभी मुझे आपको भेजना पड़ रहा है, कभी आप मुझे भेज रहे हैं। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारा जो इन्फॉर्मेशन है, सारा जो डेटा है वो सारे सिस्टम्स में रखा जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए यहाँ पर आ जाता है सर्वर बेस्ड सिस्टम, क्योंकि अब मैं एक सेंट्रल सिस्टम रख लूँगा जहाँ पर सारा डेटा, सारा नेटवर्क, सब कुछ, सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पर रखा हुआ है और वहाँ पर से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या वहाँ पर से आप जो जैसा चाहे वो वहाँ से उठा ले। There are a number of different roles that a server could play on a network: file and print servers, application servers, web server, directory server। तो अलग अलग प्रकार के सर्वर बनाए जा सकते हैं कि प्रिंटिंग के लिए एक बार सर्वर कनेक्ट कर दिया तो जितने भी सिस्टम्स हैं वो प्रिंटर से कनेक्ट हो गए। डायरेक्टरी सर्वर यानी कि बीच में जो भी स्टोरेज है मैंने एक किसी डायरेक्टरी में किसी एक ड्राइव में रख दिया और वहाँ पर से जिसको जो एक्सेस करना है वो कर पा रहा है उस सर्वर के थ्रू। तो ये भी हो गया। वेब सर्वर होते हैं इंटरनेट में जो यूज़ किया जाता है। तो ये सारे अलग अलग सिस्टम्स हो गए, अलग अलग वेज हो गए इन विच सर्वर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार से हम देखते हैं, या तो पीयर टू पीयर होगा डायरेक्ट सिस्टम्स के बीच, या तो सर्वर बेस्ड होगा। तो कई बार याद रखें इसे हम क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है जो कि है नेटवर्क्स। तो यहाँ पर हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। पहला था टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या हो सकते हैं, कितने तरह के हो सकते हैं। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है ये हमने पढ़ा, और लास्ट में नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं अलग अलग जिनका यूज़ किया जाता है किसी भी नेटवर्क को बनाने में
उसके बारे में हमने पढ़ा। और अंत में जो 2 मॉडल होते हैं किसी भी नेटवर्क के, कि या तो सर्वर के थ्रू कनेक्टेड होंगे या तो सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होंगे, वो क्या होता है ये हमने पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली जहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के एग्ज़ाम आप लिखने जा रहे हो, या जहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर अलग से 20-25 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आ जाता है। तो चलिए, इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर था ये यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।